हेलो एट्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक प्रोग्रेसिव साइंस और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। पेज नंबर 33 पर एट्थ क्लास आपका चैप्टर नंबर 3 है मटेरियल्स, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स। सो मटेरियल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक मतलब जो इंसानों ने बनाए हो, जो कि नेचुरल ना हो, मतलब अपने आप किसी अलग तरीके से बनाए गए हों, और फाइबर्स मतलब धागे। तो प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। प्लास्टिक जो है वो भी मैन मेड है बच्चों, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जो ज्यादातर हम अपने कपड़े पहनते हैं और जो फैब्रिक्स होते हैं अब हम अपने घर में यूज करते हैं, जैसे कि कर्टेन्स में, पर्दों में और बहुत सारी चीजों में, वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी। नेचुरल होते हैं जैसे कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, वुल है, सिल्क है, और मैन मेड होते हैं जैसे एसीटेट है, नायलॉन है, ये सारे होते हैं मैन मेड। तो प्लास्टिक भी हमारे आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज्यादा चलन में है। नेक्स्ट है पॉलीमर्स और प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या होता है बच्चों? प्लास्टिक मैन मेड कंपाउंड है जो कि हीट करने पर, जब उन्हें गर्म किया जाए तो उन्हें कोई भी शेप में हम बदल सकते हैं जो हम चाहें। और इस प्रॉपर्टी को प्लास्टिक की हम कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं बच्चों? प्लास्टिसिटी की। उन्हें गर्म करके किसी भी शेप में ढाला जा सकता है। अब प्लास्टिक जो है वो बनता है पॉलीमर मॉलिक्यूल से, यानी पॉलीमर का मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, मर्स मतलब छोटे छोटे पार्ट्स। तो किसी एक छोटी चीज को अगर हम बार बार जोड़ते जाएंगे तो वो होता है पॉलीमर। तो प्लास्टिक जो है वो भी एक पॉलीमर है और लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। जो लिखा हुआ है पॉलीमर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ सेम मॉलिक्यूल। जब सेम मॉलिक्यूल का हम बहुत बार उसको जोड़ते जाएंगे तो वो बनता है एक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर्स भी होते हैं जैसे कि सेल्यूलोज, सिल्क और वुल, जो ये नेचर में मिलते हैं, और मैनमेड पॉलीमर भी होते हैं जैसे पॉलीथीन, नायलॉन और रेयन, टेफ्लॉन एटसेट्रा। अब हमारे यहाँ पर बात की गई है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है पॉलीमराइजेशन, ये क्या है? जो इथीन है, इथीन एक कंपाउंड है। अब इथीन को जब बार बार जोड़ते जाएंगे तो वो बन जाएगा पॉलीइथीन। पॉली मतलब बहुत सारी, इथीन मतलब इथीन ही, तो इथीन बहुत सारी बन गया पॉलीइथीन। पॉलीमराइजेशन हो गया, यानी अब इसको बार बार जोड़ा जा रहा है इथीन को। प्लास्टिक एंड देयर सोर्सेज। प्लास्टिक और वो कहाँ से हमको मिलती है? तो प्लास्टिक देखो बच्चों, क्या क्या प्लास्टिक के बेनिफिट्स है? लाइट है, हल्की है, फ्लेक्सिबल है, यानी हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। टफ है, बहुत ज्यादा कठोर भी होती है। रेजिस्ट वाटर, पानी का कोई प्रभाव नहीं होता है, ना ही केमिकल का कोई प्रभाव होता है। और इनको ट्रांसपेरेंट शीट्स में या फिर बहुत सारी जो भी शेप हम चाहेंगे उसमें हम इसे मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक हमारे बहुत चीजों में यूज हो सकता है। और दूसरी बात, दे आर वेरी लो कॉस्ट सब्सटीट्यूट फॉर अदर मटेरियल। अब अगर हम स्टील खरीदें या कोई और मेटल खरीदें तो वो महंगा पड़ता है, जबकि वही चीज अगर हम प्लास्टिक की खरीदें तो वो सस्ती मिलती है। तो ये चीप भी है हमारे लिए, ये भी इसका एक प्रॉफिट है प्लास्टिक का। नेक्स्ट है हमारा, प्लास्टिक जो है वो बहुत आसानी से मतलब उसकी शेप दी जा सकती है और बनाया जा सकता है। जो सबसे पहली सिंथेटिक प्लास्टिक थी वो बेकेलाइट थी, ये बात आप याद रखेंगे। कुछ केमिकल को मतलब अगर हम उन्हें डालें किसी चीज में तो वो पॉलीमर बनाने में मदद करते हैं। तो पॉलीमर तो आप जानते ही हैं कि मतलब लॉन्ग चेन जब बन जाती है किसी भी चीज की तो उसे पॉलीमर कहते हैं, और वो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ पर बात की गई है बेसिक टाइप ऑफ प्लास्टिक्स और पॉलीमर। जो हमारी प्लास्टिक होती है, पॉलीमर होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, थर्मोप्लास्ट एंड थर्मोसेट्स। तो जो सेट वर्ड है इसी से आप समझ रहे हैं, अब वो सेट हो गया, वो दोबारा उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते। तबकि जो थर्मोप्लास्ट है वो क्या होते हैं? थर्मोप्लास्ट वो पॉलीमर से हैं या वो प्लास्टिक है जिसे हम गर्म करें तो उसे बार बार चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी शेप चेंज करने में। जिसके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं, और पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे हम कहते हैं, पीवीसी की टेप भी आती है। तो पीवीसी और पॉलीथीन दोनों चेंज कर सकते हैं अपनी शेप। जबकि जो थर्मोसेट है, थर्मोसेट वो वाले प्लास्टिक होते हैं जिनको अगर एक बार हीट करके शेप दे दी गई तो फिर बाद में उन्हें हीट करके चेंज नहीं किया जा सकता, जिसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, याद रखेंगे आप। कुछ जो कॉमन प्लास्टिक है, जो आम यूज के प्लास्टिक है, वो है पॉलीथीन। पॉलीथीन हम अपने घर में काफी यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। टफ होता है, मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है ये, इसको हम चेंज कर सकते हैं इसकी शेप, और इस पर केमिकल्स का ज्यादा कोई असर भी नहीं हो सकता। इसको पतली शीट्स में भी हम मोड़ सकते हैं। थर्मोप्लास्ट होता है, ये बार बार इसे रीयूज किया जा सकता है, ना ही इसमें से करंट पास करता है, और लाइट वेट भी होता है।
कुछ यूजेस हैं प्लास्टिक के, ये आप अपने आप पढ़ेंगे। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये भी विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर है, यानी विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल को जो बार बार जोड़ा जाएगा उनको पॉलीमराइज करा जाएगा, तो जो पॉलीमर बनता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो याद रखेंगे आप, ये थर्मोप्लास्ट है, ये भी, इसे भी बार बार यूज किया जा सकता है। टफ, पॉलीथीन से ज्यादा टफ होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, होता तो पॉलीथीन की तरह ही है लेकिन पॉलीथीन से थोड़ा ज्यादा टफ होता है, याद रखेंगे आप। और इसको पीवीसी शीट्स बनाने के लिए इसे रोलर्स के बीच में से निकाला जाता है, इसके भी यूजेस हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो है वो पॉलीथीन से बहुत ज्यादा हल्का होता है और बहुत आसानी से पॉलीथीन से भी जल्दी से मोल्ड किया जा सकता है, यानी इसकी शेप बदली जा सकती है और मतलब बहुत हल्का होता है और इसके अंदर से बबल्स डालकर इसे बहुत और हल्का भी बनाया जा सकता है। और ये जो इसकी फॉर्म होती है इसे हम कहते हैं स्टायरोफोम या थर्मोकोल। थर्मोकोल देखा है आपने, उसके अंदर एयर स्पेसेस होते हैं, एयर फिट हो जाती है, उसके अंदर एयर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं तो और भी हल्का बन जाता है थर्मोकोल। इसके भी कुछ यूजेस दिए हुए हैं, ये आप अपने आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक्राइलिक और पर्सपेक्स। तो एक्राइलिक जो है ये क्लियर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, ये बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत इजीली इसको स्क्रैच किया जा सकता है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी ये घुल जाती है, यानी ये थोड़ी हल्की टाइप की हल्की होती है, कमजोर टाइप की होती है। इसका यूज है आप पढ़ेंगे। टेफ्लॉन और पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। तो आपको याद रखना है बच्चों, ये जो टेफ्लॉन है ये जो हमारा नॉन स्टिक, जो भी नॉन स्टिक वेयर्स आते हैं हमारे उन पर इसी की कोटिंग होती है, जो ब्लैक कलर की होता है वो टेफ्लॉन ही होता है, नॉन स्टिकनेस प्रोवाइड करता है ये चीजों को। और तो यही यहाँ पर दिखाया हुआ है बच्चों इसके बारे में। और CF2 मॉलिक्यूल्स का पॉलीमर है, ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसका हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और नॉन स्टिक पैंस, नॉन स्टिक चीजें बनाने में काम आता है। नेक्स्ट है बेकेलाइट। बेकेलाइट हमने पढ़ा था थर्मोसेट है, थर्मोसेट मतलब इसको बार बार रीयूज नहीं किया जा सकता है, इससे प्लग स्विचेस ये चीज बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए इंसुलेटर है, यानी इसके अंदर से बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो सकती, इसीलिए हम स्विचेस वगैरह जो है वो बेकेलाइट के ही यूज करते हैं। इसके भी यूज आप पढ़ेंगे ना। प्लास्टिक एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। प्लास्टिक को हम क्यों यूज करते हैं, प्लास्टिक आजकल इतना ज्यादा क्यों पॉपुलर हो रहा है, उसके कुछ रीजंस पढ़ेंगे। लाइट वेट अभी हमने पढ़ा था, हल्का होता है बहुत ज्यादा। टफनेस बहुत ज्यादा टफ होता है, टूटना तोड़ना इसे आसान नहीं है। इंसुलेशन। इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर से बिजली या करंट पास नहीं कर सकता, तो ये इंसुलेटर भी है। अपीयरेंस, दिखने में भी प्लास्टिक बहुत सुंदर हो सकती है और इसके ऊपर डिजाइनिंग भी की जा सकती है। वेदर रेजिस्टेंस, यानी कि इस पर ना तो जंग लगता, ना ये मतलब जो लकड़ी होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, ना ये लकड़ी की तरह मोटा होता, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं आती है, ना ये सिकुड़ता। केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल का भी इस पर कोई असर नहीं होता है, जैसे कि मेटल है, लकड़ियां हैं, इन पर केमिकल असर कर जाते हैं लेकिन प्लास्टिक पर केमिकल भी असर नहीं करते। अब है बारी सिंथेटिक फाइबर्स की। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो पॉलीमर मटेरियल से बनते हैं, यानी पॉलीमर मतलब जिनकी लंबी लंबी चेन होती है। ये नेचुरल फाइबर्स के बजाय ये थोड़े सस्ते होते हैं और मतलब क्योंकि जो सस्ती चीज है उसकी जो थोड़ी मिलना है वो भी आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में आपको डिफरेंस दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे। नेचुरल फाइबर एब्जॉर्ब स्वेट, जो नेचुरल फाइबर है वो पसीना सोखते हैं, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो पसीना नहीं सोखते। दे में श्रिंक ऑन ऑर्डिनरी वॉशिंग सो दे नीड आयरनिंग। ये सिकुड़ जाते हैं जब इन्हें धोया जाए, तो इसीलिए इन पर प्रेस करनी जरूरी होती है, तबकि ये बहुत कम सिकुड़ते हैं और इन्हें प्रेस की ज्यादा जरूरत नहीं होती सिंथेटिक फाइबर को। दे डू नॉट ड्राई रैपिडली, नेचुरल फाइबर जल्दी से सूखते नहीं है, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। दे आर अटैक्ड बाय मोथ्स एंड मोल्ड्स, इन पर जो कीड़े मकोड़े हैं वो अटैक कर देते हैं नेचुरल फाइबर पर, जबकि सिंथेटिक फाइबर है इन पर कोई भी अटैक नहीं कर सकता कीड़ा। जो नेचुरल फाइबर है वो आग नहीं पकड़ते, जबकि जो सिंथेटिक फाइबर है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है कॉमन सिंथेटिक फाइबर। जो आम सिंथेटिक फाइबर हम यूज करते हैं उनके बारे में दिया हुआ है और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले रेयॉन। रेयॉन जो है वो सिल्क की तरह होता है, लेकिन मतलब वैसे तो शाइनिंग इसकी सिल्क की तरह होती है, लेकिन ये जनरली जो है इसका कपड़ा वो कॉटन की तरह होता है। ये सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज कहाँ होता है, जो
प्लांट्स हैं और जो वुड है इन सब में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो ये इनसे बनता है। आगे इसको बनाने का तरीका है और इसके यूजेस हैं, ये आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नायलॉन। नायलॉन जो है वो पॉलीअमाइड पॉलीमर है, याद रखेंगे आप, पॉलीअमाइड पॉलीमर है। और नायलॉन इसका नाम क्यों आया है, क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन में बना था, पहली बार वहीं पर बना था। और ये सिल्क से मिलता है, इसका जो केमिकल है वो सिल्क की तरह होता है केमिकली। तो जो नायलॉन फाइबर है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं और वाटर रेजिस्टेंस होता है, पानी का असर इन पर नहीं होता। तो ये काफी बेहतर है सिल्क के, अगर इसको सिल्क के ऑल्टरनेटिव की तरह यूज किया जाए। इसके यूजेस आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेरिलीन, टेरिन एंड डेक्रोन। तो जो टेरिलीन, टेरिन और डेक्रोन है वो पॉलीएस्टर पॉलीमर है, याद रखेंगे ये सब पॉलीएस्टर पॉलीमर है। जो नायलॉन था वो पॉलीअमाइड पॉलीमर है। और ये मतलब इनको मिक्स करके हम काफी सारी चीजों में मिक्स करके जो चीज है उनकी प्रॉपर्टी को एनहांस कर सकते हैं। कॉटन फाइबर के साथ अगर इसे मिक्स करा जाए तो टेरिकॉट बन जाता है, वुल के साथ मिक्स करे जाए तो टेरी वुल बन जाता है। तो इसके अपने ही बेनिफिट्स होते हैं, अपने यूजेस होते हैं अलग चीजों के साथ मिक्स करने के, इसके यूजेस भी आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्राइलिक। तो एक्राइलॉन, ऑरलॉन एंड कैशमिलॉन आर एक्राइलिक फाइबर। ये फाइबर, these fibers have the same feel as wool but these are resistant to moth, washable and shrink proof। इनका जो फील होता है वो ऊन की तरह ही होता है, लेकिन ना तो इन पर कीड़े मकोड़े आते, इन्हें आसानी से धोया जा सकता है और ना ही ये सुकड़ते। तो सिंथेटिक फाइबर से बच्चों आप क्या समझते हैं कि नेचुरल फाइबर्स थे, फिर भी सिंथेटिक फाइबर्स इसीलिए बनाए गए जिससे कि हमें बेटर जो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करें। इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो नेचुरल फाइबर से ज्यादा बेहतर होती हैं इसकी वजह से। तो ये कुछ हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़े और इनके मिक्स अगर इन्हें करा जाए वो पढ़े हमने, तो ये आप दोबारा पढ़ेंगे। और इनके धागे को जलाया जाए, कुछ नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर के धागों के जलाने के बाद उनके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं वो यहाँ दिए हुए हैं, ये भी आप पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए जितना भी आपको पढ़ाया है इसे आपको रीड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।